और केरल में भारी बारिश के बाद बाढ़ के से हालात बने हुए हैं, लेकिन इस बीच इंसानियत की एक तस्वीर सामने आई जो आपको भी देखनी चाहिए। वायनाड के बाढ़ प्रभावित इलाकों में घर की छत पर फंसा एक कुत्ता कई घंटों तक मदद के लिए इंतजार करता रहा। पानी का स्तर बढ़ने के बीच कुछ स्थानीय युवकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना रेस्क्यू किया और कुत्ते को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दरअसल बाढ़ के बीच ये खबर राहत और संवेदनशीलता की एक मिसाल बनकर सामने आई है। तो वही गुजरात में बाढ़ और बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। सूरत का साड़िया हिमाद गांव महज 25 दिनों में तीसरी बार बाढ़ की चपेट में आ गया है। गांव में चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। लगातार बारिश और फिर जल भराव ने लोगों की परेशानियों को दोगुना कर दिया। गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों की जिंदगियों को मुश्किल में डाल दिया है। साबरकांठा में तेज बारिश के बाद शहर की सड़कों पर पानी का तेज बहाव देखने को मिल रहा है और पहाड़ी से आए पानी के तेज बहाव में सड़क किनारे पार्क की गई कार बह गई। देखते ही देखते कार पानी के साथ बह गई और आसपास मौजूद लोग ये मंजर देखते ही रहे। और गनीमत ये रही कि कार के भीतर उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। खरगोन में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। सिरवेल महादेव झरना उफान पर है। दरअसल इस झरने का ये स्वरूप आप देखिए, जहां काफी मात्रा में पानी झरने से गिर रहा है और गुफा तक जाने वाला रास्ता डूब गया है। श्रद्धालुओं की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। सुरक्षा के चलते फिलहाल दर्शन बंद कर दिए गए हैं। और बड़वानी में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जहां नागलवाड़ी को खरगोन से जोड़ने वाली पुलिया के ऊपर से पानी बहने लगा है और इसके बावजूद लोग पुलिया को पार कर रहे हैं। स्कूली बच्चे भी जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करते दिखे। स्थानीय लोगों ने पुलिया की ऊंचाई बढ़ाने की मांग की है। तो बड़वानी की ये तस्वीरें हैं। लगातार बारिश का दौर जारी है, नदी नाले उफान पर है और इसके बावजूद ये तस्वीरें देखिए जहाँ पर पुलिया उफान पर होने के बावजूद स्कूली बच्चे और ग्रामीण पुलिया पार करते जान जोखिम में डालते नजर आए हैं। स्कूली बच्चे भी बड़ी संख्या में पुलिया पार करते दिखाई दे रहे हैं और वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिया की ऊंचाई बढ़ाने की मांग की है। और विदिशा में ट्रैफिक नियमों की एक बार फिर से धज्जियां उड़ाई गई। बाइक पर कपल का एक वीडियो वायरल हुआ है। मेन रोड पर हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को 13वां गोल्ड मेडल। बॉक्सिंग में अंकुश पंघाल ने यह 13वां गोल्ड मेडल जीता है। दरअसल 80 किलोग्राम भार वर्ग की कैटेगरी में जहां अंकुश पंघाल ने गोल्ड मेडल जीता, बॉक्सिंग में सचिन सिवाच ने गोल्ड मेडल जीता। 60 किलोग्राम भार वर्ग में सचिन ने गोल्ड मेडल जीता और इसके अलावा अरुंधति चौधरी बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली एक और खिलाड़ी हैं। और बॉक्सिंग में अब तक भारत को कुल 7 गोल्ड मेडल्स मिल चुके हैं, जिसमें प्रीति, जैस्मिन, साक्षी प्रिया, अरुंधति को गोल्ड मेडल मिल चुका है। पदक तालिका में चौथे नंबर पर पहुंचा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मेडल विजेताओं को बधाई दी है। तो देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को 13वां गोल्ड मेडल मिला है। बॉक्सिंग में अंकुश पंघाल ने 80 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। तस्वीरें जश्न की हम आपको दिखा रहे हैं साक्षी के घर से, जहां एक दूसरे को मिठाई खिलाकर परिवार के लोग, आसपास के लोग, रिश्तेदार सभी
खुशी से झूम रहे हैं और साक्षी के घर जश्न का माहौल है। देखिए, ये ऐतिहासिक क्षण परिवार वालों के लिए, देश के लिए, खुद साक्षी के लिए। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब मैच जीते, बाउट जीती तो उसके बाद जश्न का माहौल। अभी तो बहुत राहत मिल रही है बिकॉज इतने दिन से यही था कि हाँ एक बार नेशनल एंथम बजवाना है, नेशनल एंथम बजवाना है, और आज फाइनली वो दिन आया कि मेरे वेट कैटेगरी में नेशनल एंथम जरूर बजाए। थोड़ा इमोशनल हो गई थी क्योंकि मुझे इंटरनेशनल पे अपना नेशनल एंथम सुनने का ये है कि मैं जब भी खेलूं इंटरनेशनल तो मेरे वेट में तो नेशनल एंथम जरूर बजे, और अभी इसी को ओलंपिक्स तक लेकर जाना है तो काफी अच्छा फील हो रहा है। अभी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैंने गोल्ड मेडल जीता है। मैंने आज तक जितनी मेहनत की थी उसका एक मुझे फल मिला है, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। क्या कुछ चल रहा था दिमाग में? इतना क्राउड में चीयर कर रहा था कि बस आज मेडल सोना ही लेके जाना है। मतलब मेरा पूरा टारगेट था फाइनल बाउट से पहले कि अभी मेडल सिर्फ गोल्ड ही होना चाहिए, ब्रॉन्ज और सिल्वर में काम नहीं चलेगा, मुझे गोल्ड ही जीतना है इंडिया के लिए। और सब चीयर कर रहे थे तो थोड़ा मोटिवेशन मिल रहा था कि ये सब हमें चीयर कर रहे हैं, हमारे लिए आए हैं इतनी दूर से, तो हमें गोल्ड ही जीतना है। और केरलम में भारी बारिश के बाद बाढ़ के से हालात बने हुए हैं, लेकिन इस बीच इंसानियत की एक तस्वीर सामने आई जो आपको भी देखनी चाहिए। वायनाड के बाढ़ प्रभावित इलाकों में घर की छत पर फंसा एक कुत्ता कई घंटों तक मदद के लिए इंतजार करता रहा। पानी का स्तर बढ़ने के बीच कुछ स्थानीय युवकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना रेस्क्यू किया और कुत्ते को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दरअसल बाढ़ के बीच ये खबर राहत और संवेदनशीलता की एक मिसाल बनकर सामने आई है। तो वहीं गुजरात में बाढ़ और बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। सूरत का साड़िया हिमाद गांव महज 25 दिनों में तीसरी बार बाढ़ की चपेट में आ गया है। गांव में चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। लगातार बारिश और फिर जल भराव ने लोगों की परेशानियों को दोगुना कर दिया। गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों की जिंदगियों को मुश्किल में डाल दिया है। साबरकांठा में तेज बारिश के बाद शहर की सड़कों पर पानी का तेज बहाव देखने को मिल रहा है और पहाड़ी से आए पानी के तेज बहाव में सड़क किनारे पार्क की गई कार बह गई। देखते ही देखते कार पानी के साथ बह गई और आसपास मौजूद लोग ये मंजर देखते ही रहे। और गनीमत ये रही कि कार के भीतर उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। खरगोन में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। सिरवेल महादेव झरना उफान पर है। दरअसल इस झरने का ये स्वरूप आप देखिए, जहां काफी मात्रा में पानी झरने से गिर रहा है और गुफा तक जाने वाला रास्ता डूब गया है। श्रद्धालुओं की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। सुरक्षा के चलते फिलहाल दर्शन बंद कर दिए गए हैं। और बड़वानी में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जहां नागलवाड़ी को खरगोन से जोड़ने वाली पुलिया के ऊपर से पानी बहने लगा है। और इसके बावजूद लोग पुलिया को पार कर रहे हैं। स्कूली बच्चे भी जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करते दिखे। स्थानीय लोगों ने पुलिया की ऊंचाई बढ़ाने की मांग की है। तो बड़वानी की ये तस्वीरें हैं। लगातार बारिश का दौर जारी है, नदी नाले उफान पर है और इसके बावजूद ये तस्वीरें देखिए जहाँ पर पुलिया उफान पर होने के बावजूद स्कूली बच्चे और ग्रामीण पुलिया पार करते जान जोखिम में डालते नजर आए हैं। स्कूली बच्चे भी बड़ी संख्या में पुलिया पार करते दिखाई दे रहे हैं और वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिया की ऊंचाई बढ़ाने की मांग की है।
और विदिशा में ट्रैफिक नियमों की एक बार फिर से धज्जियां उड़ाई गई। बाइक पर कपल का एक वीडियो वायरल हुआ है। मेन रोड पर बिना हेलमेट एक कपल बाइक पर